एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए कि दो पार्टनर हैं, एक का नाम है आर और एक का नाम है एस। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मान लिया जाए कि 1:1 है और इनका कैपिटल दिया हुआ है। आर का कैपिटल जो है 1 लाख और एस का कैपिटल जो है 50,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट as per the provision of partnership deed, rate of interest on capital was to be allowed at the rate of 10% per annum. After preparation of all books of accounts or after preparation of final accounts, it was found that interest on capital was omitted. Means interest on capital was not charged, and before charging this interest on capital, the profits were distributed among the partners in their profit sharing ratio. Only this information is given. In that situation, हेलो बेटा, आप लोग अपना मोबाइल म्यूट रखिए और ध्यान से सुनने की कोशिश करिए। आप लोग म्यूट नहीं करेंगे तो इधर से हम अनम्यूट कर, सबको म्यूट ऑल कर देंगे, तो फिर आप लोग उधर से कुछ पूछ नहीं पाएंगे। इससे बढ़िया है कि आप लोग अपने मोबाइल म्यूट रखिए, जब बोलना हो तभी बोलिए। अब इसका एडजस्टमेंट, शो द एडजस्टमेंट थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के थ्रू अगर करना होगा तो देखिए इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। जैसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, यहाँ तो दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है। जैसे हम लोग बनाते थे ना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फॉर्मेट ठीक वैसे ही बनेगा, केवल हम इसका नाम दे देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, एप्रोप्रिएशन ना कह करके हम इसको कहेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये हो गया पर्टिकुलर्स अमाउंट, फिर ये हो गया पर्टिकुलर्स और ये अमाउंट। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में फर्स्ट आइटम हमारा होता है बाय नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट तो उसमें दिया नहीं है, नहीं दिया है ना, नहीं दिया है तो उसकी जगह पे कुछ भी नहीं है, खाली रहेगा। कह रहा है कि पार्टनर्स के कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज किए बगैर प्रॉफिट जो है पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। अब कितना प्रॉफिट था, ये प्रॉफिट तो हमको नहीं पता चल रहा है, लेकिन इतना जरूर पता चल रहा है कि पार्टनर्स के कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना चार्ज करना चाहिए। तो अगर इस 1 लाख का हम लोग 10% निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,000। और 50,000 का अगर 10% निकालते हैं तो ये हो जाएगा 5,000। तो इधर हम लोग लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन कौन पार्टनर है, एक पार्टनर आर है और एक पार्टनर एस है। आर के शेयर में आया 10,000 और एस के शेयर में आया 5,000, ये टोटल हो गया 15,000। अब बताइए कि क्रेडिट साइड में जब कोई आइटम है नहीं, इसका मतलब कि बैलेंसिंग फिगर हमारा क्रेडिट साइड में आएगा ना। प्रॉफिट तो हमको पता नहीं है कि कितना प्रॉफिट था। अब इधर जैसा कि हम जानते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस होता है, पार्टनर्स के लिए इनकम होता है लेकिन फर्म के लिए एक्सपेंस होता है। मतलब कि फर्म का एक्सपेंस बढ़ा, इसका मतलब कि प्रॉफिट कम हो गया, यानी कि हमारा लॉस बढ़ गया, यही ना। एक्सपेंस बढ़ेगा इसका मतलब कि हमारा प्रॉफिट कम होगा, तो एक्सपेंस बढ़ने का मतलब कि प्रॉफिट कम हुआ। तो यहाँ पर अब इस साइड में कोई आइटम नहीं है, तो बैलेंसिंग फिगर के रूप में जो आएगा हम लोग लिखेंगे बैलेंस प्रॉफिट या लॉस। डेबिट साइड अधिक हो, बैलेंसिंग फिगर अगर क्रेडिट साइड में आए तो उसको क्या कहते हैं, लॉस। ट्रांसफर्ड टू, कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन से पार्टनर हैं, ये पार्टनर है आर
कैपिटल अकाउंट आर और एस। आर के शेयर में, अब इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा ना, तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इक्वली 1/2 एंड 1/2, यानी बराबर बराबर। तो 15,000 को अगर हम बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आर के शेयर में आया 7,500 और एस के शेयर में भी आया 7,500। ये टोटल हो जाएगा 15,000। दोनों साइड में टोटल कर देंगे, 15,000 डेबिट साइड का भी टोटल हो गया और 15,000 क्रेडिट साइड का भी टोटल हो गया। तो ये तो हम आप लोगों को समझने के लिए बताए हैं बेटा कि ऐसे, चाहे तो हम वर्किंग नोट में ऐसा करके देख सकते हैं। इसमें तो केवल एडजस्टिंग एंट्री पास किया जाता है ना। एडजस्ट दिस ओमिशन थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बाय पासिंग एंट्रीज। तो जब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू अगर एडजस्टमेंट किया जाता है तो हम लोग इसमें केवल एंट्री पास कर देते हैं। कैसे एंट्री पास करते हैं? तो जो आइटम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाया जाता है तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे और उस आइटम को क्रेडिट कर देंगे। यानी हमारी फर्स्ट एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, कहाँ करें, नीचे करें, नीचे कर रहे हैं, यहां तक तो दिख ही रहा है। पहली एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन पार्टनर है? आर्स कैपिटल अकाउंट, आर्स कैपिटल अकाउंट और टू एस कैपिटल अकाउंट। क्योंकि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ दिखाया जाता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है। तो चूंकि ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाया जाएगा, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया। तो ये एंट्री हो गई किसके लिए? फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दे दिया। और जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दिया तो हमारा एक्सपेंस बढ़ा, यानी कि हमारा प्रॉफिट कम हो गया, यानी एक तरह से समझ लीजिए कि लॉस हमारा हो गया। तो लॉस के लिए हम एंट्री पास करते हैं। जो भी लॉस होता है वो पार्टनर्स के बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो लॉस प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाया जाता है। जो भी लॉस होता है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाया जाता है। तो जब पार्टनर्स, जिस आइटम को हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे वो आइटम क्रेडिट हो जाता है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाता है। यानी जिस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे उस अकाउंट को हम डेबिट करते हैं और जिस आइटम को हम डेबिट साइड में दिखाएंगे वो आइटम को क्रेडिट कर देते हैं। तो हमारी एंट्री हो जाएगी आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, एडजस्टमेंट अकाउंट। ये लास्ट में एंट्री 2 पास कर देंगे तो हमारा जो ओमिशन हुआ है और इस ओमिशन की वजह से जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे इफेक्ट हुआ है वो इफेक्ट जो है खत्म हो जाएगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम एडजस्टमेंट थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पढ़ चुके हैं बच्चों, ये एडजस्टमेंट थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट पढ़ रहे हैं। तो अब इतना सारा चीज करने की जरूरत नहीं है, ये आप लोगों को समझाने के लिए मैंने ये ड्रॉ किया है कि आप लोग समझ जाएंगे। अगर एग्जाम में करना होगा तो हम केवल यही 2 एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे, एक इंटरेस्ट कैपिटल पे चार्ज करने के लिए और दूसरा जब इंटरेस्ट दिया अलाउ किया जाएगा तो फर्म का एक्सपेंस बढ़ेगा, एक्सपेंस बढ़ने का मतलब कि लॉस हुआ, तो अब उस लॉस को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए होगा। दूसरा, मान लीजिए इसी क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जगह पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो। सारे फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने के बाद लास्ट में पता चलता है कि पार्टनर्स के ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया गया, पार्टनर्स के ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट नहीं चार्ज किया गया,
इसका मतलब कि फर्म का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के रूप में इनकम नहीं हुआ, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस है, लेकिन बिजनेस के लिए क्या है, बिजनेस के लिए ये इनकम है। यानी वह अमाउंट जो पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए ड्रॉ किया है उस पे पार्टनर इंटरेस्ट देगा फर्म को। अब जैसे मान लीजिए कि आर और एस ये पार्टनर है, यही पार्टनर है, और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है मान लीजिए कि इक्वल ही है। अब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि आर विड्रू 60,000 एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, स्टार्टिंग में बोल रहा है, and S withdrew 40,000 at the beginning of the year। दोनों ही स्टार्टिंग में ही माने फर्स्ट डे ही इन लोगों ने विड्रॉ कर लिया। अगर हमारा अकाउंटिंग ईयर 1 जनवरी टू 31 दिसंबर चल रहा है तो 1 जनवरी को स्टार्टिंग में ही आर ने 60,000 विड्रॉ कर लिया और एस ने 40,000 विड्रॉ कर लिया। एज पर प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डेड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वाज टू बी चार्ज्ड, interest on drawings was to be charged at the rate of drawings was to be charged at the rate of 10%, 6% मान लिया जाए, 6% per annum। pass necessary adjusting entry assuming that adjustments are made through profit and loss adjustment account। अगर ऐसा क्वेश्चन में दिया होगा, ये साफ साफ लिखा हुआ है कि एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के द्वारा करना है, तो देखिए इसको वर्किंग नोट में अगर हम चाहें तो कर सकते हैं। वर्किंग नोट में हम लोग ये कर रहे हैं, ये करना जरूरी नहीं है, हम केवल एंट्री पास कर देंगे तो हमारा एरर रेक्टिफाई हो जाएगा। लेकिन समझने के लिए देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट हमने केवल नाम चेंज हो गया है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की जगह पे हम क्या लिख रहे हैं, एडजस्टमेंट लिख रहे हैं। एप्रोप्रिएशन तो है नहीं, ये छूटा हुआ चीज को हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं ना, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, और फॉर्मेट सब कुछ वही है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाया जाता है। और यहाँ तक कि जिस वे में हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक वैसे ही इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो हमारा पहला आइटम नेट प्रॉफिट तो दिया नहीं है क्वेश्चन में कि करेंट ईयर में ड्यूरिंग द ईयर कितना प्रॉफिट हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं दिया है। केवल इतना दिया है कि पार्टनर्स के इंटरेस्ट पे, पार्टनर के ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया गया है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जैसा कि हम जानते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है। तो यहाँ पे हमने लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, और इसमें पार्टनर का नाम हो गया आर और एस। अब इनके पार्ट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जब कैलकुलेट करेंगे तो 60,000 का 60% पूरे साल के लिए निकालेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में ही इन्होंने विड्रॉ किया है। 60,000 का 6% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3,600, और 40,000 का अगर हम 6% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2,400 होगा। तो यहाँ पे R के सामने हम दिखा रहे हैं 3,600 और S के सामने हम लोग दिखा रहे हैं 2,400, और जब हम इसको टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 6,000। मतलब कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फर्म के लिए इनकम है, और जब फर्म का इनकम फर्म में इनकम के रूप में आएगा इसका मतलब कि प्रॉफिट बढ़ गया। वो जो इनकम के रूप में फर्म में आया वो अमाउंट जो है पार्टनर्स के बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो अब हम इस साइड में और कोई आइटम तो है नहीं, तो हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये पार्टनर कौन कौन से हैं, एक पार्टनर है आर और एक पार्टनर है एस। अब इस 6,000 को जब हम बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एक के शेयर में आएगा 3,000, दूसरे के भी शेयर में आएगा 3,000, टोटल हो गया 6,000। तो डेबिट साइड का भी टोटल हो गया 6,000 और क्रेडिट साइड का भी टोटल हो गया 6,000। अब जब हम एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे तो देखिए एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे
तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाया जाता है और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है। तो जिस अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है उसको क्रेडिट कर देते हैं और जिस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाया जाता है उसको डेबिट कर देते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे और जिस आइटम को दिखाया जाएगा उस आइटम को हम क्या कर देंगे, उसको डेबिट कर देंगे। लेकिन ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी जाता है ना, तो इसलिए हमारी पहली एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को चार्ज करने के लिए। तो हमारी एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कौन है? आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाया जाता है। जिस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाया जाएगा उसको डेबिट, जिस अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा उसको क्रेडिट। 2 प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। और अमाउंट कितना दिखाएंगे? आर के शेयर में जो उसका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है 3600 और एस के शेयर में 2400 और ये टोटल मिल हो गया 6000। तो ये हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के लिए एडजस्टिंग एंट्री हो गई, ये चार्ज हो गया। अब उसके बाद जब ये फर्म का इनकम बढ़ा तो ये इनकम पार्टनर्स के बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो प्रॉफिट जो है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाया जाता है, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है। तो अब हम एंट्री पास करेंगे क्या? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कौन हो गया? आर्स कैपिटल अकाउंट, आर्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरा हो गया एस कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे जो अमाउंट जाएगी इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जाएगी। जब हमने इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के सामने तो हम टोटल दिखाएंगे 6000, लेकिन आर्स कैपिटल अकाउंट के सामने दिखाएंगे 3600 और एस कैपिटल अकाउंट के सामने दिखाएंगे 2400। इतनी बात मेरी आप लोगों को समझ में आई? यस मैम। इसमें किसी को कुछ डाउट? हेलो, इसमें किसी को कुछ डाउट? नो मैम। चलिए ठीक है, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ बोलिए। खुशी बोल रही है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यदि पार्टनर्स के कैपिटल पे जो इंटरेस्ट चार्ज किया गया हो, अगर वो इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज कर दिया गया और जबकि प्रोविजन में हमारा जो इंटरेस्ट दिया हुआ है, पार्टनरशिप डेट में जो दिया हुआ है कि इंटरेस्ट चार्ज करना है, वो इंटरेस्ट का रेट कम हो और हम बाय मिस्टेक ज्यादा दे दिए हों और उसके लिए एडजस्टमेंट अगर करना हो, ये चीज हमको लास्ट में पता चलती है जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स पूरा बन करके एकदम तैयार हो जाता है, सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो जाते हैं और तब पता चलता है कि पार्टनर्स के कैपिटल पे इंटरेस्ट जो है ज्यादा चार्ज हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में हम इसका एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन मान लीजिए कि 3 पार्टनर हैं, एम, पी और ए। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर मान लीजिए कि दिया हो 7:6:4, 7:6:4 और क्वेश्चन में कह रहा है कि इनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन है 80,000, 40,000 एंड 50,000। ये इनका कैपिटल दिया हुआ है। कह रहा है कि इनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन जो है, एक का है 80,000, एम का 80,000, पी का 40,000, 40,000 एंड ए का जो है 50,000 है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो ही गया। अब कह रहा है
कि द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज एग्रीड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, और इनके कैपिटल पे जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाना था वो 10% के रेट से चार्ज करना था। इंटरेस्ट एज पर पार्टनरशिप डेट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल was to be allowed at the rate of 10%, but was wrongly credited to them as 12% per annum, but was credited to them as 12% पर एनम। प्रोविजन में दिया हुआ था कि पार्टनर्स के कैपिटल पे इंटरेस्ट हमको 10% पर एनम के रेट से देना है, लेकिन गलती से उन्होंने 12% पर एनम के रेट से दे दिया। तो कहता है कि गिव द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री टू एडजस्ट द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आप इसके लिए एडजस्टिंग एंट्री बताइए, क्योंकि ये एरर जैसा कि हम जानते हैं ये बाद में पता चलता है जब हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स पूरी तरह से बन करके तैयार हो जाते हैं। तो हमने पहले भी बताया था कि पास्ट एडजस्टमेंट में हम उसको काट भी नहीं सकते हैं, हम उसको मिटा भी नहीं सकते हैं, उसको फाड़ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास जो उस पे से अगर हम ऐसा करते हैं तो जो पब्लिक हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो रिपोर्ट होती है उस पे विश्वास उनका कम हो जाएगा। तो लोगों का विश्वास भी बना रहे और हमारा काम भी हो जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम एडजस्टिंग एंट्री करंट ईयर के स्टार्टिंग में ही पास कर देते हैं, ताकि जो भी गड़बड़ी हुई है इसका इफेक्ट जो है हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट से खत्म हो जाए। तो देखिए हम लोग इसको डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एडजस्टमेंट किया जाएगा। जब क्वेश्चन में कुछ भी ना दिया हो कि एडजस्टमेंट किसके थ्रू करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के द्वारा करना है या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही डायरेक्ट कर देना है, तो अगर जब कुछ भी ना दिया हो तो डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही एडजस्टमेंट कर देते हैं। एक एडजस्टिंग एंट्री पास करने से हो जाएगा, एक टेबल बना दे देंगे और एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे, हो जाएगा। और नहीं तो अगर क्वेश्चन में जैसा दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम एडजस्टमेंट करते हैं। तो आइए हम एक एडजस्टिंग टेबल बनाते हैं। ये है हमारा एडजस्टिंग टेबल। एडजस्टिंग टेबल एक कॉलम हो गया पर्टिकुलर्स का, एक कॉलम हो गया पी के लिए, एम के लिए, सॉरी, एक कॉलम हो गया एम के लिए, एक कॉलम हो गया ए के लिए, और एक कॉलम मान लीजिए टोटल करके रख लिया जाए, टोटल कितना हो रहा है। ठीक है, टोटल वाला कॉलम नहीं भी बनाएंगे तो काम बंद चल जाएगा, लेकिन समझाने के लिए जो है जरूरत पड़ जाती है। ये हो गया पर्टिकुलर्स, ये हो गया एम पी ए, और ये हो गया टोटल। इसमें सबसे पहला आइटम हम लिखते हैं, क्या आइटम लिखते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी क्रेडिटेड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी क्रेडिटेड, गलती से हमने ज्यादा दे दिया है ना, तो लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी क्रेडिटेड, जो पहले से क्रेडिट किया जा चुका है। किस रेट से? एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। ये गलती से गया है। तो देखिए इनका कैपिटल कितना है? 80,000। 80,000 का 12% निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 9,600। 40,000 का 12% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4,800। और अगर 50,000 का 12% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6,000। ठीक है, तो जब हम इन तीनों को टोटल करेंगे
तो ये टोटल हो जाएगा 14,800। कि नहीं 400 हो जाएगा, 20,000, 9 4 13 13 26, 20,400। जब हम टोटल करेंगे तो इसका टोटल हो जाएगा 20,400। अब उसमें से जो देना चाहिए उसको माइनस कर दिया जाए। जो देना चाहिए, हम लोगों को कम देना चाहिए लेकिन हमने ज्यादा दिया है, तो जो देना चाहिए इसमें से लेस कर दिया जाए। लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल which should be credited, जो देना चाहिए किस रेट से, एट द रेट ऑफ 10% के रेट से देना चाहिए। एज पर प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डेट इट वाज गिवन दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। 10% के रेट से देना चाहिए लेकिन हम 12% के रेट से दे चुके हैं। तो अब क्या करेंगे, जब हम 80,000 का 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 8,000 आएगा। 40,000 का अगर हम 10% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4,000, और 50,000 का जब हम 10% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5,000। तो इसमें से लेस कर दिए। ये जो दिया जा चुका है ये डेबिट हो गया, जो दिया जाना चाहिए क्रेडिट हो गया, तभी डेबिट बैलेंस में ज्यादा बचेगा। दिया जा चुका है वो ना ज्यादा बचेगा। तो जितना एक्सपेंस हमारा ज्यादा जाएगा हमारा लॉस बढ़ेगा, जितना एक्सपेंस बढ़ेगा हमारा लॉस बढ़ेगा। यानी जो एक्सपेंस अगर ज्यादा हुआ यानी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। किस रेशियो में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ये जो एक्सपेंस माने हमारा प्रॉफिट कम हो गया था तो इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स को फिर दोबारा हम बांट देंगे, क्योंकि हमारा एक्सपेंस ज्यादा होगा तो प्रॉफिट कम दिखाई दिया था, तो प्रॉफिट कम गया था उनके पास ना। जब एक्सपेंस हमारा घट गया यानी हमारा प्रॉफिट बढ़ गया, तो प्रॉफिट बढ़ गया इसका मतलब कि प्रॉफिट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जाना चाहिए। तो अब यहाँ पे जो बैलेंस बचेगा ना बच्चों, ये डेबिट बैलेंस बचेगा, क्योंकि डेबिट अमाउंट ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 9,600 में से 8,000 लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा 1,600। 4,800 में से 4,000 लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 800, और 6,500 में से लेस करेंगे तो 6,000 में से 5,000 लेस करेंगे तो ये बच गया 1,000। तो ये कितना हो जाएगा, 2,600 और प्लस 800 3,400। ये 8 4 12 और 12 5 17, ये 17,000 हो रहा है। यानी 3,400 हमारा जब एक्सपेंस कम हुआ मतलब कि हमारा फर्म का इनकम जो है बढ़ गया, और जब फर्म का इनकम बढ़ गया तो वो इनकम पार्टनर्स के बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जाना चाहिए। तो अब जब हम क्या करेंगे, इस 3,400 को इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डालेंगे। अब लिखेंगे ड्यू टू एरर प्रॉफिट विल इंक्रीज। यहाँ पे लिखेंगे दूसरा, पहला आइटम हो गया, ये दूसरा हमने दूसरा आइटम लिखेंगे ड्यू टू एरर प्रॉफिट विल इंक्रीज। गलती की वजह से, क्योंकि कम देना था हमने ज्यादा दे दिया, तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और जब प्रॉफिट इंक्रीज कर जाएगा उसको एंड विल बी credited to partners capital account in their profit sharing ratio, credited to partners capital account in their profit sharing ratio। और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 7:6:4। यानी इस 3,400 को जब हम इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 7/17, 6/17 एंड 4/17। तो 17 बन जा 17, 17 2 जा 34, तो 7 2 जा ये हो जाएगा 1,400 हो जाएगा। 6/17 निकालेंगे तो ये 1,200 हो जाएगा, और 4/17 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 800। मतलब
कि जब ये एक्सपेंस इसका घटा, गलती से जो हम ज्यादा दे दिए थे, इंटरेस्ट हम ज्यादा दे दिए थे, हमको कम देना था, जब हम इसको एडजस्ट करेंगे यानी हमारा एक्सपेंस घट गया। एक्सपेंस घटने का मतलब हमारा प्रॉफिट बढ़ गया, और जब प्रॉफिट बढ़ा तो वो प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसके शेयर में आ जाएगा 1400, इसके शेयर में आ जाएगा 1200, और इसके शेयर में आ जाएगा 800, और ये टोटल हो गया 3400। अब देखिए यहाँ जो बैलेंस आया ये डेबिट बैलेंस है, और ये जो जाएगा ये क्रेडिट बैलेंस है। इसका डेबिट बैलेंस ज्यादा है, यानी ये ज्यादा ले चुका है, और मिलना चाहिए इसको केवल 1400, यानी यहाँ पे जो आ रहा है ये डेबिट बैलेंस ही आ रहा है कितना, 200, और P को जो है 800 दिया गया है, जबकि मिलना चाहिए 1200, यानी इसका क्रेडिट बैलेंस ज्यादा आ रहा है कितना, 400, और ये जो A है लास्ट वन, इस ये दिया गया है, मतलब ज्यादा एक्स्ट्रा लिया है केवल 1000, और इसको मिलना चाहिए प्रॉफिट के रूप में 800, यानी इसका भी डेबिट बैलेंस ज्यादा है कितना, ये 200, इसका भी ज्यादा है, और ये हो गया नील। अब हम एक सिंगल एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे। जब सिंगल एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे तो हमारा हो जाएगा, किसके अकाउंट को डेबिट करेंगे, M के अकाउंट को डेबिट करेंगे और A के अकाउंट को डेबिट करेंगे, तो हमारी एडजस्टिंग एंट्री हो जाएगी M's कैपिटल अकाउंट डेबिट, M's कैपिटल अकाउंट डेबिट, दूसरा A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, जिसका जिसका डेबिट बैलेंस नीचे दिखा रहा है उसको हम डेबिट कर देंगे टू, किसके अकाउंट को क्रेडिट करना है, P को, P's कैपिटल अकाउंट जिसका क्रेडिट बैलेंस आया है, तो इसके में भी 200, इसके में भी 200, और जिसको क्रेडिट कर रहे हैं उसको 400। तो ये हमारा हो गया एडजस्टिंग एंट्रीज। इसमें किसी को कुछ डाउट? हमने इसमें लंबा प्रोसेस इसलिए लिया कि आप लोगों को समझ में आ जाए। इसको चाहे तो हम शॉर्टकट में कर सकते हैं। शॉर्टकट में जब हम करेंगे ना बेटा, तो ऊपर वाला जो स्टेप है ना ये सीधे हट जाएगा। देखिए 10% और 12% के रूप में दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का हो रहा है, 2% का हो रहा है ना। अरे 12% और 10% का अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो 2% आएगा ना। तो डायरेक्ट हम इनके कैपिटल का ना 2% निकाल दें। 80,000 का 2% निकालेंगे 1600, 40,000 का 2% निकालेंगे 800, और 50,000 का 2% निकालेंगे तो 1000 आ जाएगा। अब सीधे ये ऊपर वाला हट जाएगा, सीधे लिखेंगे द डिफरेंस बिटवीन द wrong amount credited and the correct amount should be credited is 2%। ये 2% केवल डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे 2% निकाल के तो ये डेबिट अमाउंट हो गया, और निकालने के बाद इसको जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कर देंगे, सीधा सीधा ऊपर वाला एक स्टेप कम हो जाएगा। तो हमने इसलिए लंबा स्टेप इसलिए किया कि आप सब लोग समझ जाएं। अगर आप चाहें तो उसको शॉर्टकट में भी कर सकते हैं। इसमें किसी को कुछ डाउट? नो मैम। नो मैम। चलिए अच्छी बात है। इसी तरह से अब तो हमारे पास समय कम बचा है। कितना टाइम हो रहा है आप लोगों के यहाँ? अब टाइम जो है ओवर ही होने जा रहा है। 7:21 और टाइमिंग क्या है? 7:20। हाँ अब दिखा रहा है, वार्निंग दे रहा है हमारा कंप्यूटर, अब जैसे भी क्लोज हो जाएगा। तो अब इसी तरह से अगर जैसे एक्स्ट्रा चार्ज कर लिया तो कहीं कम भी तो हो सकता है। मान लीजिए कहीं दिया कि एज पर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 10%, बट बाय मिस्टेक रॉन्गली इट वाज क्रेडिटेड एट द रेट ऑफ 9%। देना चाहिए 10% के रेट से, लेकिन गलती से 9% के रेट से ही दिया गया है। इसमें क्या था, देना चाहिए था ज्यादा देना नहीं चाहिए था। इसमें जो क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व किए हैं इसमें देना चाहिए था कम, लेकिन हम लोग ज्यादा दे दिए थे। अब दूसरा केस में जो आएगा उसमें देना चाहिए कम, लेकिन हम लोग दे देंगे ज्यादा। सॉरी, ये तो यही स्टेप हो गया। इसमें देना चाहिए हम लोगों को 10% के रेट से, हमने नहीं दिया 12%। देना चाहिए कम, दे दिया गया है ज्यादा। लेकिन जो दूसरा होगा जस्ट इसका अपोजिट होगा कि देना चाहिए ज्यादा लेकिन हम लोग दे देंगे कम। तो जब कम दिया जाएगा तो उसका एडजस्टमेंट हम कैसे करेंगे, हम लोग नेक्स्ट पीरियड में पढ़ा जाएगा।
क्योंकि अभी जब हम स्टार्ट करेंगे ना तो ये सीधे जो है बंद हो जाएगा। अब तो हमको लग रहा है कि थोड़ा सा 1-2 मिनट जो है लेट भी स्टार्ट किए हैं हम लोग। इसी में अगर मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन में कह दिया इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मान लीजिए कि हम लोग ले लिए 3:2:1 और क्वेश्चन में कह दिया कि एज पर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 9%, 10%, but was credited to them at the rate of 9% per annum. Pass adjusting general entries. तो ये आपका आज का होमवर्क रहेगा बच्चों, आप लोग इसको कर लीजिएगा और फिर नेक्स्ट डे आएंगे तो हम इस क्वेश्चन को आप लोगों को बता देंगे। क्वेश्चन है कि MP and A are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. Their capital contribution was 80,000 for M, 40,000 for P, and 50,000 for A. As per the provision of partnership deed, interest on capital was to be allowed at the rate of 10% per annum, but was credited to them per annum, but was credited to them at the rate of 9% per annum. Pass adjusting journal entry. ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को? Yes, ma'am. आप लोग इसको कर Yes, ma'am. लीजिए और नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तो आप लोग बताइएगा कि मैडम पिछले क्लास में आपने ये क्वेश्चन दिया था, इसको सॉल्व करना है। और बस एक और क्वेश्चन बताएंगे जो कि लंबा होगा।